So in the last class, जो मैंने आपको टॉपिक किया था, that was your circular repeat, rotate and mirror. Okay. तो मैंने ये टॉपिक आपके कवर अप कराए थे in the last session. So today I will explain the command structure wizard, and then after there is few more options in the beam पैनल ऑल्सो. यहाँ पे बीम में भी आपके कुछ ऑप्शंस रह गए हैं, लाइक कनेक्ट बीम अलोंग मेथड. देयर इज अ कनेक्ट बीम अलोंग मेथड ऑल्सो. ठीक है, सो दैट इज द पार्ट रिमेनिंग हियर. देन आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन हाउ टू add plates and I will explain the plate details. That is the agenda for today's session. So let's start. Before that I have to give a so now. So first of all, I am just going to explain the structure wizard command. मैं आपको सबसे पहले structure wizard आपको समझाता हूँ. So from the structure wizard, we can create few models directly. यहाँ पर आपके कुछ प्रोटोटाइप मॉडल्स पहले से ही सेव होते हैं, आप डायरेक्टली उनको यूज कर सकते हैं. You have to just give the dimensions and few parameters. आपको केवल कुछ पैरामीटर्स और कुछ डायमेंशंस प्रोवाइड करने होते हैं. So here you will get many options, like whenever I click on the structure wizard, a new window will be open like this, default.stp wizard. Is this visible to everyone? सभी लोगों को ये विजुअल है? Just type in the chat box. Okay, so I am just still people are joining. So just see it. Here it is the structure wizard. So from the structure wizard, there are few, as I told you, there will be few prototype models. So you आप यहाँ पे देख सकते हैं, that is the prototype model option यहाँ पे selected है. And from the truss model, you are seeing total 6 types of trusses, like Pratt truss, Warren truss, Hope these. तो ये आपकी ट्रस के कुछ मॉडल्स होते हैं. आपको जस्ट यू हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप इट, अदरवाइज यू कैन क्लिक डबल क्लिक ऑन इट. तो अभी आपको ये कुछ पैरामीटर्स ऐसे दिखेंगे, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे उसको यहाँ पर, ड्रैग एंड ड्रॉप. सो स्टिल द पैरामीटर्स विंडो विल बी ओपन. अब यहाँ से आपको जो ट्रस बनानी है, यू हैव टू जस्ट गिव द लेंथ, हाइट, ये वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंग आप देने के बाद में यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई. तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ, ये आप देखेंगे ये डायरेक्ट बन के आ गया. अभी तक मैंने आपको जो मेथड बताया था उसमें आपको सारी चीजें मैनुअल कैसे बनाते हैं मैंने आपको ये बताया था. सो फ्रॉम द स्ट्रक्चर विजार्ड यू कैन ड्रॉ इट मैनुअल. आप डायरेक्टली इसको यहाँ से बना सकते हो. मैंने मैनुअल मेथड भी बताए हुए ड्रॉ करने के, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो. बट ऑब्वियसली इफ यू हैव द फास्टर मेथड देन वी शुड यूज द फास्टर मेथड, ऑब्वियसली अगर पता है तो. बट स्टिल आपको प्रॉपरली मैनुअली भी ड्रॉ करना आना चाहिए. तो मैं आपको वो भी क्लासेस वाइज बेसिकली आपको बताता चलूंगा सारी चीजें. सो देन आफ्टर, जैसे आपने देखा कि आप ये ट्रांसफर होके आया, इफ यू वांट टू चेंज द फ्यू डायमेंशंस, सो यू हैव टू जस्ट चेंज द डायमेंशंस. एज आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द लेंथ टू 100 मीटर. ओके, एंड हाइट इज, इट इज, ठीक है, मैं हाइट को ऐसे ही रखता हूँ. नंबर ऑफ बेस अलोंग द लेंथ मैंने 3 की जगह 6 कर दिए. नाउ यू विल सी कि ये देखिए आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से आपके डिविजन 1 बेस जो मैंने 6 किए हुए हैं, जस्ट 1 2 3 4 5 6 आपको ये ट्रायंगल ऐसे दिखेंगे. देन आफ्टर जस्ट क्लिक ऑन द ट्रांसफर मॉडल. Everyone please mute your mic.
Everyone's mic is muted. Still, I'm getting through voice. I will not allow everyone to on your mic. Yeah. I just muted all और मैंने सबको परमिशन ऑफ कर दिया है. अब आप सिर्फ मेरी परमिशन से ही अपना माइक ओपन कर पाएंगे. Now see, I was in the structure wizard. Yeah, after creating everything, मतलब आप यहाँ पे बनाने के बाद ना, now you have to transfer this model into the stat pro. We are currently in the structure wizard. After that, I have to transfer our model at the workspace, which is shown in the stat pro. Correct. Okay, तो मुझे यहाँ पर इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा. To transfer this, इसको ट्रांसफर करने के लिए we have an option. Just click on the transfer model. अदरवाइज आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं. आप इसको क्लोज करेंगे, देन इट विल आस्क यू टू ट्रांसफर द मॉडल. ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसलिए ये आपसे मर्ज करने के लिए पूछेगा टू. सो इट इज आस्किंग टू ट्रांसफर और मर्ज दिस प्रोटोटाइप मॉडल इनटू द स्टैट टू. इफ आई प्रेस यस, देन इट विल आस्क फॉर द पोजीशन कि आपको किस जगह पे लेके जाना है इसको, अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट वाइज या अकॉर्डिंग टू द नोड वाइज. तो मैं अभी इसको कोऑर्डिनेट वाइज यहाँ पे ट्रांसफर कर लेता हूँ. जस्ट क्लिक ऑन द ओके. सो यू विल सी लाइक दिस. अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आपका मॉडल इस तरीके से ट्रांसफर होकर स्टैट प्रो में आ गया है. दिस इज द फ्रॉम फर्स्ट व्यू. मैंने इसमें टोटल 6 डिवीजन किए थे अलोंग द लेंथ. तो आपको जो डिवीजन दिखेंगे, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. ये जो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आप टोटल 6 दिखेंगे. दैट इज द डिवीजन, दैट इज द मीन ऑफ द डिविजन्स अलोंग द लेंथ. दैट इज द बे अलोंग द लेंथ. ये जो आपको वर्ड मिलेगा. now I just remove everything. Now see it again from the structure wizard. We have other models also. That will be a frame model. जैसे मुझे किसी बिल्डिंग का फ्रेम चाहिए तो that is called the bay frame. So I just drag and drop it here. तो आपको यहाँ पर you will see the length. अगर लेंथ आपके 12 मीटर है, width height is the 15 मीटर, width is also 12 मीटर, and the division along length 4 means कि फ्रंट से आपके कॉलम वाइज टोटल 4 डिविजन हैं. ओके, एंड हाइट में आपके 5 डिविजन हो रहे हैं. मैं इसको ऐसे अप्लाई कर दूंगा तो यू विल सी इट. और आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए. यस, एट द 0 0 0. सो आप फ्रॉम द फ्रंट व्यू आप देखेंगे टोटल आपके 4 बेस हैं. 1 2 3 4. एंड अलोंग द हाइट द बेस वर जो मैंने डिविजन किए थे दैट वाज 5. 1 2 3 4 5. अलोंग द फ्रॉम द टॉप व्यू यू विल सी द डेप्थ आल्सो. ये जो आपका विड्थ में था दैट इज द लेंथ, that is the width, and from the front view you will be able to see the height. अब इसको मैं अरेंज कर देता हूँ आइसोमेट्रिक व्यू में. तो ऐसे देखेंगे ये जो पार्ट था ये आप बैक साइड से देख रहे हो. ऐसे ये जो यहाँ से आई हुई है बीम ये वाली, तो ये आपकी क्या शो कर रही है, ये आपका फ्रंट से है आपकी. ओके, और ये जो आप यहाँ से देख रहे हो दैट इज ये आपका साइड से व्यू है. और ये आपका इधर पे ये हाइट है. इस तरीके से डिविजन होते हैं आपके. अगेन मैं इन सबको रिमूव कर रहा हूँ. देन आई विल एक्सप्लेन फ्यू मोर ऑप्शंस. वहां पे काफी ऑप्शंस है, आपको मैं दिखाता हूँ. कम टू द स्ट्रक्चर विजार्ड अगेन. सो हियर फ्रॉम द फ्रेम मॉडल मैं सेम वैल्यूज ले रहा हूँ, बट दिस टाइम मैंने क्या किया, आप देखेंगे टोटल अगर 5 डिविजन हो रहे हैं तो ऑल दीज आर ऑफ द इक्वल लेंथ. ये सभी आपके इक्वल लेंथ पे, आपके इक्वल इंटरवल के आ रहे हैं. एज इन द लेंथ अगर मैं बोलूँ कि टोटल आपके 12 डिविजन हैं, सॉरी 12 लेंथ है, एंड देयर आर 4 डिविजन्स. दैट मीन कि जो हर डिवीजन होगा आपका वो 3 मीटर का होगा. इज दैट क्लियर? बट बाय चांस ये वैल्यूज चेंज करनी है तो देन यू हैव एन ऑप्शन. देयर इज द 3 डॉट्स. ये आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पर. जस्ट क्लिक ऑन दीज 3 डॉट्स. तो आपको यहाँ पर ये देखेंगे आप डायलॉग बॉक्स के अंदर सारे लेंथ आपको मिल जाती है. इफ आई चेंज इट टू द 2, मैंने इसको 2 कर दिया, इसको मैंने 4 कर दिया, तो फर्स्ट लेंथ आपकी 2. या वन मोर थिंग, इनका सबका सम इस लेंथ के इक्वल होना कंपलसरी है. अगर मैं सोचूं मैं इसको यहाँ 2 कर दूं एंड मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा तो यू विल सी कि आपको यहाँ पे एक एरर मिलेगी, आपको ये वार्निंग आएगी ये ना. तो ये आपकी वैल्यू जो सम है इसका, जो आप यहाँ पे लेंथ वैल्यू दे रखा होगा आपने, दैट इज द 12. तो इनका सम भी यहाँ पर 12 होना चाहिए. ओके ओके, एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड अप्लाई एंड देन ट्रांसफर इट. सो दैट चेंज आई मेड इन द, मैंने जो चेंज किया था ये मैंने लेंथ में चेंज किया था. तो आप ये देखेंगे फर्स्ट डिवीजन इज ऑफ विल बी ऑफ 2 मीटर, द नेक्स्ट वन इज ऑफ 4 मीटर, एंड देन आफ्टर दैट ये 3 मीटर्स के थे.
ओके, तो आप इस तरीके से इनको यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। जस्ट सीट। नाउ कम टू द फ्यू असाइनमेंट। मैं आपको इससे कुछ एक ड्राइंग दिखाना चाहूंगा, वो मैं आपको फिर अपने तरफ से बना के भी दूंगा। जस्ट वेट, आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन। आई हैव टू ओपन इट फर्स्ट। Yeah, I'm just going to share the screen now. Just wait. Then I will show you the assignment here. So here it is your assignment. ये एक आपका एक assignment रहेगा। ये मैं आपको खुद बना के दिखाऊंगा। Then I will give you another assignment. मैं आपको दूसरा assignment दूंगा। यहाँ पर dimensions किस view से कैसे हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है। Okay, so just see it. In this view you are seeing the front view and top view. Okay, तो आप यहाँ से front और top view आप यहाँ पर देख रहे हो। So सबसे पहले जो आपको काम करना होगा, you have to calculate the length, width and height. आपको सबसे पहले length, width और height calculate करनी होगी, ये सारी चीजें। So from this figure you are seeing that the total height of the structure is 3333 4 times. That means the total height जो है आपकी यहाँ पर ये 12 मीटर है। So note it down. इसको हम नोट करते चलते हैं अपने पास में। आई एम जस्ट नोटिंग, मैं इसको मैं अपने साथ नोट कर ले रहा हूँ, जस्ट बिकॉज इन द एंड आई हैव टू पुट ऑल दीज वैल्यूज। मुझे सारी चीजें यहाँ पर ये लिखनी भी होंगी। सबसे पहले जो मैंने लिया कि द हाइट जो है आपकी h, दैट इज द 12 मीटर, एंड द डिवीजन जो है यहाँ पर वो आपके टोटल 4 डिवीजन है, इक्वल डिस्टेंस में है। ओके, नाउ कम टू द लेंथ। तो आप जो लेंथ है यू कैन सी इट फ्रॉम द फ्रंट व्यू ऑल्सो। ये आपको फ्रंट व्यू में इसकी लेंथ दिख जाएगी 4, 5 एंड 4। तो टोटल आपकी जो लेंथ है ये है आपकी 13 मीटर। ओके, टोटल लेंथ आपकी है 13 मीटर। और डिविजन्स आपके इसमें चल रहे हैं, वो आप देख रहे हैं 3 डिविजन्स हैं, 4, 5 एंड 4 के। ओके, देन आफ्टर कम टू द टॉप व्यू। अब टॉप व्यू से हम इसकी डेप्थ को भी देखेंगे, दैट इज द विड्थ आल्सो, जिसको हम विड्थ के नाम से आप देखेंगे। सो फ्रॉम द टॉप व्यू दैट इज द, इधर पे आप जो एक्स के अलाउंग देखेंगे ये आपका लेंथ है जो कि मैंने पहले फ्रंट व्यू से देख रखी हुई है। नाउ फ्रॉम द टॉप व्यू, हम टॉप व्यू से देखते हैं कि ये वैल्यूज कहाँ से हमें कैलकुलेट करनी होगी। ओके, सो फ्रॉम द टॉप व्यू यू आर सीइंग दैट द टोटल विड्थ इज 9 plus 6, that is the 15। तो टोटल विड्थ है वो आपकी 15 है। ओके, नाउ टोटल डिविजन्स जो है आपके विड्थ में वो है आपके 4, एंड द वैल्यू जो आप इसको मेजर करोगे कहाँ से करोगे, फर्स्ट 4.5, देन 4.5, देन 3, देन 3। आप इसको ऐसे मतलब मत करिएगा 3, 3, 4.5, 4.5, ये आपका मेजर होगा 4.5, 4.5, 3 एंड 3। क्यों होगा ऐसा? मैंने इसको 3 से ऐसा ना करके ऊपर से नीचे की तरफ आप देख रहे हो, ऐसा क्यों किया है मैंने टॉप व्यू में? तो जस्ट सी इट इन द स्टैट। आप देखते हो स्टैट प्रो में जो आपका जेड एक्सिस होता है वो बाहर की तरफ इंक्रीज कर रहा होता है, यानी कि बैक से स्टार्ट करते हुए बाहर की तरफ आ रहा है। इज दैट क्लियर? सो अगर आप इसको बनाओगे तो इस पॉइंट से आप इधर की तरफ आप ऐसे यहाँ पर एक्सटेंड आप बढ़ते हुए बाहर आ रहे हो।
Yeah, I'm just seeing the message. Yeah, okay. That is the reason कि हमें ये 4.5 से क्यों मेजर करते हुए इसको लेना है। ठीक है, तो आइए फिर मैं इसको अब स्टार्ट प्रो में कैसे करते हैं, सारी डायमेंशंस मैंने नोट डाउन कर ली हुई हैं, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। फ्रॉम द स्ट्रक्चर विजार्ड, जस्ट सी इट, just click on the structure wizard, then yeah, Sadlari, you raise your hand, do you want to ask anything? And you lowered your hand also, I think it is not by mistaken. Yeah, that's it. So from the frame model, just click on the bay frame. Okay, now give the all values. Length, the length थी that is of 13 meter and the division along the length was 3. okay, तो यहाँ पे आपने डिवीजन की वैल्यू करेंगे 3. देन आफ्टर क्लिक ऑन द 3 डॉट्स, और आप देखेंगे जो लेंथ में डिवीजन हो रहे हैं आप देखेंगे सभी इक्वल डिवीजन हो गए हैं, तो आपको यहाँ से बैक स्पेस करके ये यहाँ पर वैल्यू जो देनी है दैट इज ऑफ 4. फर्स्ट डिवीजन जो लेंथ में था वो 4 था, देन सेकंड डिवीजन वाज 5 एंड द लास्ट वन वाज ऑफ आल्सो 4. ओके, एंड देन क्लिक ऑन ओके. ऐसे आप इसको यहाँ से ओके कर देंगे. नाउ कम टू द हाइट. हाइट की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो गई थी, दैट वाज अ 12 मीटर एंड द डिवीजन जो आपके हाइट में हो रहे थे वो 4 डिवीजन थे और वो सब इक्वल थे, तो आपको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है. आप इस पे क्लिक करोगे तो भी आपको ये इक्वल डिस्टेंस पे दिखेगा. ओके, नाउ कम टू द विड्थ. जो विड्थ की वैल्यू थी दैट इज ऑफ 15 एंड द डिवीजन वाज अलोंग द विड्थ वाज 4. देन क्लिक ऑन द 3 डॉट्स. फिर हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इन 3 डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे. सो यू विल सी दैट कि यहाँ पर अब आपको डायमेंशंस फर्स्ट जो थी दैट इज 4.5. okay, the next one again 4.5, then again next third one is 3 and the last one is also 3 and click on okay. अगर कोई भी वैल्यू डायमेंशंस में गलत होती तो आपका यहाँ पे ओके पे कंप्लीट होके ना आता. ठीक है, देन आफ्टर क्लिक ऑन अप्लाई. फिर हम इसको अप्लाई पे ऐसे क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट जस्ट ट्रांसफर इट. यस, और मुझे ये बेस पे चाहिए 000 पे, तो आप इसको डायरेक्टली ओके कर देंगे. या आप कोऑर्डिनेट वाइज से कुछ हाइट देना चाहते हो कि मैं चाहता हूँ कि बेस से 1.5 मीटर ऊपर ये प्लेस हो बॉटम से, तो मुझे y में वैल्यू 1.5 पुट करना होगा और जब मैं उसको ओके कर दूंगा तो बेस से 1.5 मीटर ऊपर आया हुआ है. कैसे चेक करेंगे 1.5 मीटर ऊपर आया हुआ है, जस्ट ओपन द ग्रिड. आप ग्रिड को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ से दिख जाएगा ये आपका जो बेस पॉइंट है, ये देखिए 1 और 2 के मिड में कहीं पर ये आ रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Base segment does not add up to the length. I didn't get you, Pia. I'm just unmuting you. Do you want to say anything? I'm just not getting you. You can raise your hand first. Yeah. Sir, actually, base segment does not add up to the length. Please check base segment value. ये आपको एरर आई है. Yes, sir. Actually, just check the length जो आपने सेगमेंट्स किए हैं. आपके साथ क्या प्रॉब्लम होगी, जस्ट सीट मैं आपको फिर से शो करा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आपके साथ आई होगी. आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द स्ट्रक्चर विजार्ड. देखिए, जब आपने ना सेगमेंट्स किए होंगे यहाँ पर, ठीक, जैसे कि आप देखेंगे कि लेंथ आपकी वैल्यू 12 है. ओके, और आपने सेगमेंट किए हुए हैं 4, और जब आप इस पे क्लिक करोगे और बाई चांस मैंने लेंथ की वैल्यू चेंज कर दी, ओके करोगे, तो आपको ये ऐसे जाएगा, बेस सेगमेंट डज नॉट ऐड अप टू द लेंथ. मतलब जो आप इनका सम करोगे, देखो 3 3 6 6 3 9 और 9 + 2 कितना हुआ 11, है ना, और आपने यहाँ वैल्यू कितनी दी हुई है लेंथ में 12. यस सर. तो ये मिस्टेक किया आपने. ओके सर, थैंक यू. आपको यहाँ पे जो डिविजन करने होंगे तो वो डिविजन्स आपके जो सम होंगे ये लेंथ का, ये सम आपका जो वैल्यू आप यहाँ बाहर पुट करते हो यहाँ पर उसके इक्वल होना मस्ट है ऑब्वियसली, तभी तो डिविजन होंगे. ठीक है, चलिए. तो अभी या इस तरीके से आप इन वैल्यूज को ऑब्वियसली ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, अगर आप लोगों ने गलत वैल्यूज गलत डिविजन्स किए हैं तो अंदर वैल्यूज भी उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी. आई विल गिव यू द फ्यू मोर असाइनमेंट्स. मैं इसके लिए आपको कुछ असाइनमेंट और दूंगा.
like there is assignment number 4 also, assignment number 3, assignment number 2, एक तो सेम असाइनमेंट आपको एक करना ही होगा. देन देयर इज असाइनमेंट नंबर 2 ऑल्सो. मैं ये नहीं दूंगा, ये मैंने अपने हैंडमेड है, मैं इसको चेंज कर दूंगा. ओके, मैं इसको सॉफ्टवेयर पेज पे बना के दे दूंगा. देन देयर इज अनदर असाइनमेंट. ये असाइनमेंट आपके अभी जब हम लोडिंग वगैरह पे आएंगे तब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. ठीक है, मैं आपका इसका असाइनमेंट आज अपलोड कर दूंगा आफ्टर द क्लास. तो दैट विल बी योर असाइनमेंट नंबर 3. एंड आई एम चेकिंग कि अभी सब लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है. योर इंटरनल मार्क्स विल बी डिपेंड ऑन द असाइनमेंट सबमिटेड बाय यू. आप लोग जो असाइनमेंट सबमिट करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करेंगे. ओके, सो प्लीज सभी लोग असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा. आई विल नॉट गिव यू एनी रिमाइंडर टू सबमिट इट. मैं इसके लिए कोई रिमाइंडर नहीं दूंगा आपको, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स योर इंटरनल मार्क्स, आपके इंटरनल मार्क्स पे डिपेंड करेगा. तो ऑब्वियसली कि इसकी चिंता आई थिंक आप लोगों को ही होना चाहिए. या फॉर दैट एवरीवन मस्ट बी ऑन द no, you have to submit it on the Google Classroom only. Google Classroom में आप सबमिट करते हो. आई विल मार्क इट, मैं सबको मार्क करता चलता हूँ. ओके, मैं आप लोगों के साथ सबकी अटेंडेंस मेरे पास मेल के थ्रू आती रहती है मेरे पास. जो भी लोग आप लोग सबमिट करते हो, आई जस्ट गॉट द मेल. आई विल शो यू अगेन. जो भी लोग मेल करते हो आप, यू विल सी इट कि मेरे पास इस तरीके से सबके मेल्स आ जाते हैं लाइक दिस. देख रहे हैं आप लोगों के, आप लोग जो भी असाइनमेंट सबमिट करते हो, मुझे इस तरीके से आपके मेल आ जाते हैं. देन आफ्टर दैट जैसे आप देख रहे हैं ताबिस है ना, ओसामा, जमाल, तो ये सारे मेरे पास नोटिफिकेशन सेव होते चलते हैं. एंड आई चेक इट ऑल्सो. मैं इसको गूगल क्लासरूम में चेक भी करता हूँ यहाँ से. या इन द लास्ट आई विल फॉरवर्ड इट. मुझे लास्ट में ही आपकी सारी चीजें फॉरवर्ड करनी होंगी. I just got the message. मैं just अभी मुझे एक just wait. In the last I will copy the chat box. मुझे कॉपी करना होगा क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा chat box या सी. सब लोग अपनी अटेंडेंस सेंड कर दीजिए in the chat box. So now come to the next points in the structure wizard again. अभी स्ट्रक्चर विजार्ड में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको समझनी है. जैसे देखिएगा, मैं आपको एक चीज बना के दिखाना चाहूंगा. दैट इज द सर्कुलर प्लेट एंड एनीथिंग. और भी चीजें हैं आपकी. तो या सभी लोगों ने अटेंडेंस अपनी सेंड कर दी है. जस्ट सेंड योर अटेंडेंस. यार बाज. हेलो जी सर. यस सर बहुत मुश्किल से चलो मेरी डिवाइस कनेक्ट हुई है सर. और सर आपके बीच में से आवाज भी कट रही है और नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज्यादा है. अच्छा, ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम में भी मेरी आवाज कट रही होगी आपको. यस सर. नहीं सर, बीच बीच में आपकी आवाज कट भी रही है, गायब भी हो जा रही है. और सर मैं भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ. कोई बात नहीं यार, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है. दैट इज ड्यू टू द आई थिंक ये नेटवर्क प्रॉब्लम आपके साथ 10 साइड में होगी, इसलिए मेरी आवाज कट रही होगी. क्योंकि आई एम श्योर कि मेरे साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है. I have a Jio fiber. I have a Jio fiber of 250 Mbps speed. प्रॉब्लम मेरी साइड से है सर. या तो सर मैं ये कह रहा हूँ, अगर सर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ तो प्लीज सर आप अटेंडेंस शो कर दीजिएगा. या ऑब्वियसली मैंने आपका नेम अपनी कॉपी में इसलिए पहले नोट कर लिया. जैसे आपने बोला प्रॉब्लम हो रही है, मैंने आपका नेम नोट कर लिया है. ओके सर, थैंक यू सर. सो आई थिंक सभी लोगों ने अटेंडेंस सेंड कर दी है. कानपुर में जियो फाइबर अब से 1 साल से ऊपर हो चुका है. चलिए जियो फाइबर छोड़िए, इधर ध्यान दीजिए. So come to the structure wizard again.
So in the structure wizard आप देखेंगे देयर विल बी फ्यू मोर ऑप्शंस. मैंने अभी तक आपको केवल ट्रस मॉडल और फ्रेम मॉडल बताया था. फ्रेम मॉडल में भी देखिए बहुत सारी चीजें हैं. इफ आई वांट टू क्रिएट अ सर्कुलर बीम और सिलेंड्रिकल फ्रेम, है ना, इन सब चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं. जैसे सिलेंड्रिकल फ्रेम के लिए दिखाता हूं मैं. मैंने लेंथ मॉडल नेम, ठीक है, दैट इज द रेडियस, नंबर ऑफ वे अलोंग द लेंथ इज 8 एंड नंबर ऑफ वे अलोंग द पेरिफेरी इज 18. या तो ये इस तरीके का देखेंगे आपका फ्रेम एक आया है अलोंग द जेड एक्सिस. मुझे वाई के अलोंग इसको बनाना चाहिए था, सो मैं इसको चेंज कर देता हूँ. अगेन I will just change it, the value. So here we have to use the structure base. So later I have to rotate it, obviously. Yeah. So that is the reverse cylindrical frame. Yeah. Now it will be along the y-axis. Yeah, correct. ना ये आपका y के along बना हुआ है. Yeah, we will use reverse. Okay. Then यहाँ पर फॉर द सरफेस प्लेट मॉडल, अगर ऐसा ही सेप मुझे सरफेस प्लेट मॉडल के लिए ना करंटली सी कि ये जो आपके बने हैं ये एवरीथिंग इज बीम. अगर मैं इसको ट्रांसफर करूंगा अपने मॉडल में, यस, तो आप देखेंगे दिस इज द बीम फ्रॉम द स्ट्रक्चर एंड यू विल सी कि ये सब कुछ बीम से बना हुआ है, नॉट इज द सॉलिड सरफेस नहीं है. ये सॉलिड मींस होता तो वी कैन से द प्लेट स्लैब, ओके, बट दिस इज द बीम. ओके, अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ. Then after come to the surface plate model and I am just taking the cylindrical surface. Okay, so just see it कि if first we have to give the height value. अगर मैंने बोला कि मुझे इसकी height देनी है 20, so just give the value 20. Then after it will ask for the start and end radius की bottom is जो अभी आपका सिलेंडर बनेगा उसकी start radius क्या है. If I give the value start radius to 5, then it will ask for the end radius. अगर दोनों सेम है तो just put the value same. और स्वीप एंगल 360 डिग्री यानी कंप्लीट एक सर्कल बनेगा ऊपर से सरफेस पे. अब यहाँ पर देखिए दैट इज द डिवीजन अलोंग लेंथ. यहाँ पर लेंथ के अलोंग डिवीजन की बात हो रही है. सो देयर इज द वैल्यू 6 जो डिफॉल्ट वैल्यू दिख रही है एंड डिवीजन अलोंग पेरीफेरी इज 36. तो ये वैल्यूज हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज याद रखिएगा ऑलवेज कि यहाँ पर जो भी हम डिविजन्स करते हैं मेक श्योर कि आपकी डिविजन्स की हाइट अप्रोक्सीमेट 1 मीटर से ज्यादा ना होने पाए. दैट मीन कि अगर आपका टोटल लेंथ 20 मीटर है तो आपको इसमें लेंथ मिनिमम 20 डिविजन्स करने होंगे, सो दैट आपका हर एक डिवीजन जो होगा वो 1 मीटर का होगा. ठीक है. एंड पेरीफेरिक अलोंग 36, मैं भी इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको 36 से रखता हूँ. अभी दोनों चीजों को मैं दिखाऊंगा, अभी आप देखिएगा. देन आफ्टर कम टू द पॉइंट स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स, ये जो आपके एक्सेस में देख रहे हैं आपके. तो यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू 0 0 0, इसका मीन ये है कि जो इसका सेंटर पॉइंट होगा वो ओरिजिन से होगा. जो स्टार्ट पॉइंट होगा यानी कि जो आपका सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर का जो बॉटम में जो सेंटर होगा वो 0 0 0 सेंटर से स्टार्ट होगा. और फिर ये किसके अलोंग बनना है, ये वाई के अलोंग ऊपर की तरफ बनना है या एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे नीचे जमीन पे रखना है या जेड के अलोंग रखना है. तो ऑब्वियसली कि वाटर टैंक का सरफेस होगा तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई के अलोंग बनाना पड़ेगा. सो जस्ट पुट द वैल्यू 1 इन द वाई एंड जेड में 0, इसको मैंने ऐसे चेंज कर लिया. देन क्लिक ऑन द अप्लाई. तो आप देखोगे ये ऐसा डिवीजन आ गया है. अब मैं ये डिवीजन समझाता हूँ, देखो क्या हुए हैं डिवीजन. ओके, मैं इसको ट्रांसफर करके भी समझा देता हूँ. उसको ट्रांसफर किया मैंने, यस, और ये मैंने अपने मॉडल पे यहाँ पे इसको ऐसे लेके आ गया. सो आप देखेंगे जो डिवीजन ये अलोंग द हाइट है, इट इज द प्लेट. आप इसको अगर यहाँ से देखोगे तो आप देखो ये आपकी प्लेट है, बीम नहीं है इस बार ये. ठीक है, ये सरफेस इसीलिए दिख रही है आपको. तो अब मैंने देखो हाइट में डिवीजन किए थे 20. सो फर्स्ट आई हैव टू पिक द प्लेट कर्सर. तो ये जो डिवीजन होंगे 1 2 3 5 6 ऐसे करते हुए टोटल 20 डिवीजन हो रहे हैं हाइट में. एंड नाउ कम टू द टॉप व्यू. मैं टॉप व्यू से आता हूँ. तो ये जो डिवीजन हैं इधर पे जो आपको दिख रहे हैं ये 1 2 3 ऐसे करके जो डिवीजन हो रहे हैं दैट इज द डिवीजन अलोंग द पेरीफेरी. और इनकी वैल्यू कितनी होगी, 36. 36 क्यों है आपको ही पता है, क्योंकि मैंने वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग वैसे पुट की थी. अभी मैं सारी वैल्यूज को यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ. आई विल शो इट अगेन. मैं आपको फिर से दिखाता हूँ. ये स्ट्रक्चर विजार्ड में गए. नाउ कम टू द सरफेस प्लेट मॉडल, देन सिलेंड्रिकल सरफेस.
है ना। आपकी मैं लेंथ 10 ही रखता हूँ, डिवीजन पेरी पेरी में मैंने यहाँ पे रेडियस जैसे 5 और एंड में मैंने कर दी है 9, ठीक है, और y के अलॉन्ग 1 0, ठीक है, और मैं डिवीजन अलॉन्ग इसमें, ठीक है, मैंने 10 डिवीजन समथिंग कुछ दिए हुए हैं, अगर पेरी फेरी के लॉन्ग मैंने डिवीजन 20 किए हुए हैं अप्लाई, तो आपको कुछ ऐसा मॉडल दिखेगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि मैंने टॉप पे वैल्यू अलग आपको प्रोवाइड की हुई है, ठीक। ऐसा ही आपको कोई सर्कुलर प्लेट विद होल बनानी हो, स्फेरिकल सरफेस बनानी हो, है ना, तो आप इस तरीके से कोई स्फेरिकल सरफेस बना सकते हो, है ना। ये हाइपरबोलिक पैराबोला सील्ड होती है। हाइपरबोलिक में क्या होता है, प्लेट आपकी फ्लैट नहीं होती है, कॉर्नर्स आपके ऐसे उठे हुए होते हैं एक ना एक, है ना। दैट इज योर, आप देखोगे इसको तो ये कुछ प्लेट कर्सर लिया मैंने ऐसे, और इसको मैंने आइसोमेट्रिक व्यू में लगाया, तो ये देखिए आप यहाँ से, या इसका जस्ट शोइंग टू द रेंडर व्यू, ये ऐसे देखो, दैट इज द हाइपरबोलिक ना, ये फ्लैट नहीं है आपकी। ओके, तो अलग अलग शेप्स होते हैं ऐसे आप, ठीक। सो नाउ ऐसे ही सॉलिड मॉडल आपको लेने हो, कंपोजिट कुछ मॉडल्स होते हैं जैसे बंकर वगैरह जो आपके बनते हैं, है ना। कैड मॉडल्स अगर आपको यहाँ पे मर्ज करने हैं, सो फॉर द कैड मॉडल यू कैन पिक द ऑप्शन इंपोर्ट कैड मॉडल। तो ये मैं इसके लिए आपको कल प्रॉपर्ली इसके लिए एक इमेज लेके बताऊंगा आपको, तो दैट विल बी बेटर। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट क्लिक ऑन द इंपोर्ट कैड मॉडल, देन यू विल गेट एन ऑप्शन स्कैन DXF। तो ये क्या होता है, DXF फॉर्मेट आपका जो कैड का होता है उसके थ्रू आप कर सकते हो। जैसे मेरी ये टेक्सटिंग फाइल बनी हुई है DXF की, मैंने इसको ओपन किया, तो दैट इज माई प्लान, ये घर का एक प्लान था मेरा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आ गया। एक प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ से ऐसे करने पे ये अब आप डायरेक्शंस देखो नहीं देख पाओगे, अब मेरा वाई अप होता है लेकिन ये ऑटो कैड में आपका जेड अप होता है, इसलिए ये ऐसे ही आ गया है। दैट्स वाई हम इंपोर्ट कैड का यूज यहाँ से नहीं करके हम बाहर भी हमारे ऑप्शंस होते हैं, इसलिए मैं कहता कि उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वी हैव एन ऑप्शन इंपोर्ट, तो यहाँ पर DXF फॉर्मेट के थ्रू आप इंपोर्ट करके, है ना, जो भी फॉर्मेट को आप इंपोर्ट करोगे, है ना, तो यहाँ से आप डेस्कटॉप पे मैं टेस्टिंग पे गया, तो आपके पास देखो एक ऑप्शन आता है वाई अप पिक करना है या जेड अप पिक करना है। ऑटो कैड में जेड अप होता है, बट इन द स्टैड हमारा वाई अप होता है, इसलिए आप इसको वाई अप करके ओके कर दोगे, तो आपका प्लान जो है वो बॉटम में इस तरीके से ट्रांसफर होके आएगा। इज दैट क्लियर? ये आपका 2D प्लान देखिए पूरा घर का गया। आप मुझे जहाँ पे भी कॉलम चाहिए पर्टिकुलर, वहाँ पे हम कॉलम को यहाँ पे ड्रॉ करके बनाएंगे, ये सारी चीजें कर सकते हैं। दैट इज द इंपोर्ट मेथड, ये इंपोर्ट मेथड का तरीका था। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर विजार्ड अगेन, स्ट्रक्चर विजार्ड पे आते हैं फिर से। अब देखते हैं स्ट्रक्चर विजार्ड में कुछ और ऑप्शंस जो थे, दैट द लास्ट मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज द VBA मैक्रोस मॉडल। तो यहाँ पर आप जाओगे, जैसे कुछ स्टेडियम की रूफ हो या सिंपल टावर बनाना हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा एक चीज है, मे बी आप लोगों ने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, मे बी किसी के सिस्टम में ये वर्क ना करे, दैट इज द फ्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है ये, बट मोस्टली सिस्टम में कनेक्ट में ये काम करेगा। लाइक मैंने यहाँ से स्टेडियम रूफ लिया है, तो हाँ एक प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको पैरामीटर्स डायरेक्टली यहाँ शो नहीं करेंगे, आपको इसकी मिनिमाइज करनी पड़ेगी, तब आपको ये पैरामीटर्स देखो दिखते हैं। जैसे स्टेडियम की रूफ आपको पेयर करनी, तो देखेंगे आप, अब वापस से स्ट्रक्चर विजार्ड में इसको ओपन करेंगे, तो ये आपकी फाइल स्टिल इट इज नॉट शोन हियर, अभी तक नहीं आ पाई यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है स्ट्रक्चर विजार्ड के अंदर। ये दो चीजें हैं, ये देखिए आई विल गेट एन एरर मैसेज, ये देखो विंडो ओपन होके आ गई है ना। इंटरफेस एलोकेट मेमोरी, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चीजें हैं ये वर्क नहीं कर रही हैं। आई विल रन इट, रन नहीं किया ये, स्टॉप, है ना। तो ये सॉफ्टवेयर की जो भी वर्किंग की गई है कोडिंग वगैरह के थ्रू, आपको ही पता है सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो ये इसमें कुछ ना कुछ एरर होने की वजह से चीजें वर्क नहीं कर पाती हैं। इन ये SS 6 में जो VA टाइप पुराने वर्जन थे, उसमें भी ये वर्क नहीं कर रहा था। ये केवल SS4 एक बहुत ओल्डर वर्जन है, वहां पे प्रॉपरली वर्क कर जा रहा था। आई विल शो यू, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट अगेन, मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ।
Yeah, see it. अभी मैं यहाँ से इसमें से सिंपल टावर ले लेता हूँ, देन मिनिमाइज इट। तो ये मेरे देखिए कुछ पैरामीटर्स आ गए हैं टावर के लिए। बेस डायमेंशन 8 है, टॉप डायमेंशन 4 है। मैंने टॉप डायमेंशन चलो 4 की जगह 2 कर दिया। टोटल हाइट ट्रांसमिशन टावर की 80 दी है, 50 मीटर दी है, डिवीजन मेरे 6 हो रहे हैं। तो ठीक है, मैंने इसको ओके कर देते हैं। और फिर स्ट्रक्चर विजार्ड में देखेंगे तो देखो टावर ऐसे आ गया, और जस्ट ट्रांसफर कर लेंगे इसको तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये ट्रांसमिशन टावर इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको होता है स्ट्रक्चर विजार्ड। ये सारी चीजें आप स्ट्रक्चर विजार्ड से जो मैंने आपको यहाँ पर यूज करके बताई थी। अच्छा, अब एक चीज और, मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया था, यू विल सी इट, मैं जो असाइनमेंट आपको शो कर रहा था, दैट इज इट। आपको ये किसके थ्रू करना होगा? यूज स्ट्रक्चर विजार्ड एंड ट्रांसलेशनल रिपीट मेथड। तो इसको ट्रांसलेशनल रिपीट मेथड से कैसे करेंगे, चलिए इसको भी बता देता हूँ मैं आपको, ये कैसे करेंगे। सो मैं फ्रंट व्यू या टॉप व्यू में से किसी भी एक व्यू को आप ड्रॉ कर लो। आपको दिख रहा है यहाँ पे टॉप व्यू में क्या है कि डायमेंशंस आपके ना ये पॉइंट में भी है 4.5, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ सारे आपकी फुल वैल्यूज हैं, मतलब कंप्लीट डिजिट पे हैं, 4 पे 5 पे। तो इट्स बेटर टू वर्क ऑन द फ्रंट व्यू, है ना। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा कि अगर आपको दिख रहा है कि ये चीज यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ये वैल्यू पॉइंट में है, तो पॉइंट में को मुझे ग्रिड एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी पॉइंट में, तो वही ग्रिड एडिट करना हो आपको कंप्लीट वैल्यू पे, तो दैट विल बी वेरी इजी जो आप ग्रिड बनाते हो। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, मैं फ्रंट व्यू में करूंगा, यानी कि इसको मैं एक्स वाई प्लेन पे ही काम करूंगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वापस से डायमेंशंस पे। मैं सिर्फ एक व्यू बना लेता हूँ, कोई भी एक, मैंने जैसे ये वाली बना लेता हूँ, सिर्फ इतना, ये वाला पार्ट जितना मैंने ये कवर अप किया है, सिर्फ इतना बना के भी मैं ट्रांसलेशन रिपीट इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आपको पता है जो ये यहाँ पर हाइट होगी ये 3 मीटर है, और ये विड्थ मेरी 4 मीटर है, और ये 3 मीटर। चलिए मैंने स्ट्रक्चर विजार्ड से गया, मैंने ये ऐसे बना लिया, 3 मीटर, 4 मीटर और ये 3 मीटर, बस। अब देखिए ट्रांसलेशन रिपीट का अगले स्टेप क्या है। जस्ट क्लिक ऑन दिस बीम, केवल इस पे करें, एंड देन यूज द ट्रांसलेशनल रिपीट। अब अलोंग द मुझे एक्स एक्सिस करना है। एक्स के अलोंग पहली डिस्टेंस 5 मीटर पे है, दूसरी डिस्टेंस 4 मीटर पे है। दैट मीन आई हैव टू गिव द नंबर ऑफ स्टेप 2 एंड द फर्स्ट स्पेसिंग इज ऑफ 5 and the second one is 4. So just put the value 4 in the step 2 and then click on link step and open base. Okay, तो ये देखो आपका बेस यहाँ से प्रिपेयर हो गया। फिर मैंने इसको पिक किया और मैं इसको y में ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, तो मैं सिर्फ ये वाली बीम्स को भी करा सकता हूँ ऐसे। मैंने इनको पिक किया और मैंने ट्रांसलेशन रिपीट में गया। अब आपको y के अलोंग पता है कि आपको एक तो बनाई है 1 2 3, तो आपको 3 टाइम्स आपको रिपीट करना है और एवरी टाइम डिस्टेंस आपकी 3 रहनी है। ओके, तो मैंने यहाँ से इसको पिक किया, देन मैंने यूज किया ट्रांसलेशनल रिपीट along the y-axis, number of step 3 and the spacing 3, तो ऑटोमेटिक ऊपर हर जगह 3 हो जाएगा ये ऐसे। देन आई हैव टू क्लिक ऑन द लिंक स्टेप। ओपन बेस का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, यू नो वाई, कि आपको पता है वाई के अलॉन्ग जा रहे हो तो वहां तो बेस तो वैसे भी नहीं होना है। जस्ट क्लिक ऑन ओके, तो आप ऐसे देख सकते हो। नाउ सिलेक्ट इट। अब ये आपका सिलेक्ट हो गया, अब आपको जेड के अलॉन्ग रिपीट कराना है, तो ऑब्वियसली आपको बाहर की तरफ ऐसे रिपीट करना होगा। सो अलॉन्ग द जेड, यू नो द टोटल स्टेप इज, आपका ये बेस बैक वाला ही बना हुआ है, 1 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट करना है, एंड डिस्टेंस 4.5 4.5 3 एंड 3, तो 4 टाइम्स आप इसको रिपीट करोगे। नंबर ऑफ स्टेप जस्ट दे दीजिए 4। फर्स्ट डिस्टेंस जो है आपकी दैट इज द 4.5, सेकंड वन इज आल्सो 4.5, देन 3 एंड देन 3, एंड जस्ट क्लिक ऑन लिंक स्टेप, ओपन बेस एंड क्लिक ऑन ओके। सो दैट इज द प्रोसीजर। आप इसको टॉप व्यू से भी देख सकते हो, देखिए ऐसे भी आप बना सकते हो। टॉप व्यू से देखिए 4.5 4.5 3 एंड 3, जस्ट पिक द फ्रंट व्यू। ये आप देखिए फ्रंट व्यू से 4 5 4 एंड ये 3 3 3 3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स। टू पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड, एक साथ 3 लोगों ने, या जस्ट से and just click on unmute.
शोभित वर्मा ऑल्सो। ये आप लोग एक दूसरे को देख के सेंड कर रहे हो या सबके वाकई में इतने डाउट्स हैं? ज्यादा सेड क्लियर है, स्टिल योर हैंड इज अप बाय मिस्टेक। ओके ओके, सब लोगों से एक साथ मिस्टेक हुई। इट्स ओके, चलिए। तो आई थिंक देखिए ये मेथड्स मैंने आपको बताया कि मेरे पास बहुत तरीके ड्रॉ करने के। मैंने आपको स्ट्रक्चर विजार्ड से भी बताया, ये मैंने आपको ट्रांसलेशन रिपीट से भी बताया। आई कैन डू इट यूजिंग द कॉपी एंड मूव ऑल्सो, मैं इसको कॉपी से भी कर सकता हूँ, बीम्स को कॉपी कराने से। तो बहुत मेथड है, बट हमें क्या है कि आपको जो मेथड चूज करना है, यू हैव टू पिक। मोहम्मद अमान, काश ये ऑप्शन हमारे हाथ में होते, इनको ज्वाइन कराना। वेल करते हैं। सोहेल, आप जो भी यहाँ मैसेज टाइप करते हो ना, आप इनको पर्सनल मैसेज भेजोगे तभी वो देख पाएंगे, क्योंकि मैसेज बॉक्स भी वो ओपन नहीं कर रहे होंगे। पर्सनल मैसेज भी अगर वो ओपन नहीं करेंगे तो नहीं, वो कुछ सुन ही नहीं पाएंगे इवन आपको। चलिए छोड़िए, इनको आप पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के पूरा प्रोसीजर समझा देना आप, है ना। आपके पास वीडियो शायद आई थिंक प्रिपेयर्ड है ही, आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चलिए, तो ये दो मेथड के थ्रू आपको ये असाइनमेंट आपको स्ट्रक्चर विजार्ड से करने होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड। अब एक अलग मेथड में आते हैं। जस्ट सीट, मैंने क्या किया कि मैंने बाई चांस मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके से आपकी सारी बीम्स रिमूव हो गई, ठीक है, या बाई चांस आपने रिमूव की होंगी या बाद में आप चाहते हो कि उनको कनेक्ट करो। अब मैंने बीम्स को रिमूव कर दिया, बस मैंने नोड को रिमूव नहीं किया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप, एंड यू नो दैट कि सारी जो नोड्स हैं सब पैरेलल ही एक दूसरे के, देखिए स्पेस में ये ऐसे लगे हुए हैं। सो नाउ आई वांट टू कनेक्ट द बीम्स बिटवीन देम। सो देयर इज एन ऑप्शन, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कनेक्ट बीम, दैट इज द बीम इन द बीम लेआउट, दैट इज द ऑप्शन कनेक्ट बीम। ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू सिलेक्ट द नोड। पहले आपको नोड सिलेक्ट करना पड़ेगा जिनके बीच में आपको बीम कनेक्ट करनी है। एंड वन मोर थिंग, वो दोनों नोड पैरेलल होंगे तभी हो पाएगा, यानी कि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो या वाई के अलॉन्ग हो या जेड के अलॉन्ग हो। नॉट द पैरेलल मींस they must be aligned with the x, y or z axis. Okay, so first of all from the node cursor select all the node. आप सभी ऐसे नोड सेलेक्ट कर लो। देन हियर यू विल गेट एन ऑप्शंस। अब आपको दिखेंगे, अगर आपने नोड सेलेक्ट नहीं किए तो आप यू विल सी दैट कि दैट विल बी नॉट shown in the dull color, ये आपको डल दिखेंगे। अब यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है, that will be highlight only when you select the nodes. Now you will see the options here. Just click on the connect beam along x-axis. So 75 member has been created. अब आपका बॉटम में भी बन गया होगा, ये प्रॉब्लम रहती है। बाद में I will remove them. Then after if you select connect along the y, तो आप ये देखो y के along सारे बन गए। Then select the z, so z के along भी members आपके ऐसे create हो जाते हैं। Then from the front view, yeah, from the front view just then pick the beam cursor, press escape तो ऑटोमेटिक आपका beam cursor आ जाता है। and remove the bottom beams. आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। Is that clear to everyone? This is the method, ये जो मेथड था ये था आपका कनेक्ट बीम अलोंग का। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्लेट कैसे ऐड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पहले तो हमको प्लेट की प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेगी कि कितने टाइप्स की प्लेट होती हैं, प्लेट हम क्यों ड्रॉ करते हैं, एवरीथिंग। सो बेसिकली वी यूज द प्लेट टू रिप्रेजेंट द slab, okay, to represent the slab, roof, flooring, okay। तो इन सारी चीजों को हमको डिनोट करने के लिए हमको यहाँ पे प्लेट यूज करना पड़ता है। बट यूजिंग द प्लेट, प्लेट के यूज करने से प्रॉब्लम आती है आपकी। यू विल, अगर आप प्लेट के थ्रू आप इस यहाँ पे बनाओगे सारी चीजें, तो प्रॉब्लम ये आती है कि प्लेट की लेंथ में भी आपकी 1 मीटर से ज्यादा के गैप वहां पर होंगे, ऑब्वियसली होंगे। तो लास्ट में आपको प्लेट पे स्ट्रेस की वैल्यू नहीं मिल पाती है ना। सो वी यूज द मेसिंग, हम इसकी जगह पे मेसिंग का यूज करते हैं ज्यादातर, मेसिंग के थ्रू प्लेट बनाते हैं, है ना। तो अब पहले ये देखते हैं प्लेट, फिर भी हमको जानना जरूरी है कि हम प्लेट कैसे बनाते हैं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कहीं पे बाई चांस 1 मीटर से कम भी है तो प्लेट के थ्रू डायरेक्टली बनाना ही पड़ेगा आपको।
या आई एम जस्ट चेकिंग द मैसेज। सदान खान, सदान आपने काफी लेट ज्वाइन किया आई थिंक, एंड आई थिंक इट्स योर सेकंड क्लास टुडे। चलिए मैं करता हूँ कंप्लीट। या तो प्लेट के लिए मैं सबसे पहले तो इतने बड़े स्ट्रक्चर्स में प्लेट असाइन हम जल्दी करेंगे नहीं, ऐसा नहीं करते हैं प्लेट के लिए। प्लेट का काम जब अभी कमें करना हो तो हम सिंगल पे भी कर सकते हैं। तो जस्ट पिक का आप एक काम करेंगे, अगर मुझे यहाँ पूरे पे प्लेट लगानी है तो जस्ट क्लिक ऑन द टॉप व्यू। आप इसको टॉप व्यू या इट्स बेटर विल बी टू अरेंज एट द बॉटम व्यू, जिससे भी व्यू में आप लगा लो। मैं चलो बॉटम व्यू में लगा लेता हूँ। व्यू मेन्यू में गया और मैंने यहाँ फ्रॉम द हियर इट इज द टॉप, देन हियर इट इज द बॉटम। अब मुझे यहाँ पे पूरे पे एक प्लेट लगानी है। सो फ्रॉम द ज्योमेट्री मेथड देयर इज ऑप्शन ऑफ ऐड प्लेट। तो यहाँ पर बेसिकली आपकी दो टाइप की प्लेट होती हैं, क्वाड्रिलेटरल प्लेट एंड ट्रायंगुलर प्लेट। ओके, तो मैं फर्स्ट यहाँ से ले रहा हूँ आपका क्वाड्रिलेटरल प्लेट। डायरेक्टली क्लिक कर लेंगे तो दैट इज योर क्वाड्रिलेटरल, यानी आपकी चार कॉर्नर्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल का मीन्स। और आपने ऐसे यहाँ पर क्लिक कर दिया तो आपकी यहाँ पर एक प्लेट बन गई होगी। बट आप ये देखो प्रॉब्लम क्या आई प्लेट बनने में, जो मैं बता रहा था कि ऐसे नहीं करते, क्यों नहीं करते आप खुद देखो। यहाँ तो इसने बॉटम एज लिया, बट यहाँ पे क्या किया इसने, एक ऊपर पे ले लिया, तो प्लेट इसका मतलब गलत प्लेस हो गई है वहां पर, दिख रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये सारे काम हम ना पूरे स्ट्रक्चर बनने से जब भी पहले हमें यूज करना होता है। चलो मैं इसको टॉप व्यू से लगा के करता हूँ। चलो मैंने ये चार कॉर्नर्स ऐसे पिक किए। नाउ अब देखेंगे तो स्टिल द सेम प्रॉब्लम इज कमिंग। तो क्या करना चाहिए मुझे यहाँ प्लेट लगाने के लिए? देखिए मैं आपको इसके लिए एक बहुत ही एक यूनिक मेथड बताने जा रहा हूँ। जस्ट सी इट कि आप ना स्ट्रक्चर को ऐसा फ्रंट व्यू में अरेंज करो, केवल इनको, है ना। और आप यहाँ से बीम कर्सर लो और केवल ये टॉप वाली बीम सिलेक्ट कर लो, दिख रहा है। सिर्फ टॉप वाली मैंने बीम सिलेक्ट कर ली। नाउ कम टू द व्यू मेन्यू, यहाँ व्यू में आते हैं हम यहाँ पर, है ना, और क्लिक ऑन द न्यू व्यू। एक नए व्यू में कर लेंगे एंड उसके बाद करेंगे डिस्प्ले द व्यू इन द एक्टिव विंडो, ऐसे कर लेंगे। तो आप देखो सिर्फ आपका टॉप दिख रहा है, बाकी पूरा प्रोजेक्ट दिखना यहाँ पे क्या हो गया, बंद हो गया है। क्लियर है? बाकी सब कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, केवल आपको टॉप व्यू दिख रहा है आपका। अब आप यहाँ पे आराम से प्लेट लगा सकते हो। ऐड प्लेट, चार कॉर्नर्स पे मैं ऐसे गया, ऐसे ऐसे, और आपकी प्लेट लग गई है। वापस से मुझे सारा व्यू शो करना है ना। तो यहाँ व्यू मैनेजमेंट में आपको मिल जाएगा सेव व्यू, आपने ऐसे कर लिया, या एक्सपोर्ट व्यू का ऑप्शन यहाँ पे था, अटैच था, स्ट्रक्चर ओनली विंडोज, या that is the 3D render view. Okay, यहाँ से आप इसको ट्रांसफर करने का, दैट इज द न्यू वर्जन। स्ट्रक्चर ओनली था, स्ट्रक्चर ओनली कर दिया था, या सो दैट इज द स्ट्रक्चर एंड नाउ कम टू द रेंडर व्यू, या प्रिपेयर स्ट्रक्चर। ठीक, होल स्ट्रक्चर कर देंगे तो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऐसे दिखने लगता है। आई थिंक मैंने से प्लेट, या फिर से मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। फ्रंट व्यू से मैंने ऐसे लिया और मैंने टॉप की विंडोज ऐसे ली। इसको मैंने यहाँ से क्या किया, न्यू व्यू में ले जाएंगे व्यू मेन्यू से, और वहां पर इस पे हम ऐड करा लेंगे प्लेट फ्रॉम द ऐड प्लेट ऑप्शन। एंड देन अगेन फ्रॉम द व्यू, और यहाँ से आप इसको, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था आपका कंप्लीट व्यू का, दैट इज द 3D render. ओके, एंड देन होल स्ट्रक्चर
तो आपका ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऐसे दिखने लगता है। अब इसको वापस रेंडर व्यू में आप देखोगे तो देखो आपकी टॉप पे प्लेट लग के आ गई है ऐसे। अब हम क्या करेंगे कि मुझे ऑब्वियसली कि सिर्फ टॉप पे प्लेट तो लगनी नहीं है, मेरी बीच में यहाँ भी प्लेट लगनी है। सो जस्ट पिक द प्लेट कर्सर, आप ऐसे प्लेट कर्सर लीजिए यहाँ से और क्लिक कर दो स्ट्रक्चर पे ऊपर की तरफ कहीं पे भी, ऑटोमेटिक आपकी प्लेट ही सिलेक्ट होगी। नाउ मुझे ये प्लेट क्या करनी पड़ेगी बॉटम में यहाँ पे लगाने के लिए। विल एनीबॉडी एक्सप्लेन मी कि किस मेथड से हम यहाँ बॉटम में लगाएं? कोई बता सकता है? या आई एम जस्ट चेकिंग। ट्रांसलेशनल रिपीट, या करेक्ट। अब्दुल रहमान, शिवांश, ओसामा एंड सुहेल। सो जस्ट सीट ये सो कैसे करेंगे ट्रांसलेशनल रिपीट से। जस्ट पिक द ट्रांसलेशनल रिपीट ऑप्शन। नाउ ये आपका ग्लोबल एक्सिस वाई होगा। कितने स्टेप तक करना है? 1 2 3, 3 स्टेप और चाहिए आपको, तो नंबर ऑफ स्टेप आप दोगे 3। एंड स्पेसिंग यहाँ पे कोई बताएगा कितनी रखनी चाहिए? मोहम्मद सुहेल अंसारी 3, एनीवन एल्स? शिवांश 3 3 3। I think -3. Should I put the 3 or -3? अब समझ में आया आप लोगों को कि हमें यहाँ पे बॉटम साइड लेके जाना है। सो वी हैव टू गिव द वैल्यू -3, नॉट द 3। अगर मैंने यहाँ पे देखो 3 कर देता, मैं जस्ट सीट, मैं अगर इसको 3 मीटर कर देता एंड क्लिक कर देता ओके, तो आप खुद देखो ये ऊपर की तरफ चला गया, दिख रहा है आपको? सो जस्ट पुट द कंट्रोल जेड मैंने प्रेस किया, वापस से फिर यहाँ से प्लेट कर्सर लिया मैंने और ये प्लेट पिक की, देन ट्रांसलेशनल रिपीट और डायरेक्शन वाई, नंबर ऑफ स्टेप 3 एंड देन वी शुड पुट द वैल्यू -3 एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो ये अब आपके देखेंगे, आप रेंडर व्यू में आप देखोगे यहाँ से। सो यू विल सी कि आपके सभी फ्लोर पे आपकी प्लेट ऐसे अप्लाई हो गई है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, ज्यादातर देखो जब भी ट्रिक की कोई चीज होगी मैं आप ही लोगों से पहले पूछूंगा, आप अपना दिमाग इससे लगाओगे, एटलीस्ट सॉफ्टवेयर में सोचोगे आप, ठीक है? चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अब क्वाड्रिलेटरल प्लेट्स कैसे बनती हैं। तो इसमें प्रॉब्लम आती है ना इस प्लेट में, आप जब लास्ट में एनालिसिस कर लोगे ना तो एक एरर मिलेगी आपको। एरर क्या मतलब? एरर तो कुछ नहीं आनी है आपको, बस केवल आउटपुट कंप्लीट नहीं मिलेगा आपको, प्लेट के ऊपर स्ट्रेस की वैल्यू नहीं मिल पाएगी यहाँ पर जब आप प्लेट का एनालिसिस करोगे। ये प्लेट आप तभी बनाओ जब आपको प्लेट स्ट्रेस की वैल्यू से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बीम कॉलम से मतलब है, बीम कॉलम में कितना रेनफोर्समेंट है, क्या है, सिर्फ उससे मतलब है, तो आप डायरेक्टली ऐड प्लेट यूज कर सकते हो। बट इफ आई से कि मुझे प्लेट में स्ट्रेस की वैल्यू भी चाहिए, तब हम ये मेथड यूज नहीं करते हैं। जब स्ट्रेस वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हो एंड इट इज वेरी सिंपल, और ये आसान भी है। क्योंकि अगर मैंने इसको दूसरा मेथड यूज किया, अगर स्ट्रेस वैल्यू के लिए करते हैं ना, तो एक प्रॉब्लम और आती है। वो सब प्रॉब्लम जब मैं प्लेट ऐड करूंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप केवल मेथड समझ लो कि कैसे करते हैं, और जब वो प्रॉब्लम आएगी तो मैं उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं ये भी बताऊंगा आपको। तो अभी केवल मेथड को समझते हैं। चलिए, मैं सारी प्लेट ऊपर से हटा देता हूँ, कंट्रोल जेड करके मैंने हटा दी प्लेट्स। आप इंटरव्यू से देख सकते हो कोई भी प्लेट नहीं लगी है, कंट्रोल जेड से मैंने रिमूव किए हैं। नाउ ऐड प्लेट में देयर इज एन ऑप्शन ट्रायंगुलर प्लेट, तो ये ट्रायंगुलर प्लेट बनती है इसके। तो जैसे मैंने ये प्लेट लिया और ऐसे क्लिक कर दिया लास्ट कॉर्नर पे, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो प्लेट बनी है रेंडर व्यू से देखो एक ट्रायंगल बन के आता है, दैट इज योर ट्रायंगुलर प्लेट, है ना? जहाँ कहीं ट्रायंगल से शेप में हो तो वहां पे ऐसे आप बना सकते हो। अब अगर बाई चांस मैं बोलूं कि मेरा प्लेन ऐसा है ही नहीं, देखिएगा मैं यहाँ से पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर रिमूव करना है, मैं सिलेक्ट मेन्यू में गया और यहाँ पे मेरा एक होता है ज्योमेट्री कर्सर। ज्योमेट्री कर्सर को मैंने पिक किया और इसको सिलेक्ट कर लिया। तो ज्योमेट्री कर्सर क्यों लिया मैंने? अगर आप यहाँ से लोगे नोट कर्सर तो केवल नोट सिलेक्ट होगा,
अगर आप यहाँ से लोगे बीम कर्सर तो केवल बीम सिलेक्ट होगी, प्लेट बच जाएगी। दिख रहा है प्लेट सिलेक्ट नहीं हुई है। और वही अगर मैंने यहाँ से ले लिया ज्योमेट्री कर्सर तो पूरा ज्योमेट्री सिलेक्ट होती है। ये देखो बीच की देखो प्लेट भी सिलेक्ट हुई है। अब मैंने इसको रिमूव कर दिया। नाउ अगेन मैं इसको ना एक्सटेंड प्लेन पे जाके बनाता हूँ प्रोजेक्ट को। देखिएगा ज्योमेट्री में ग्रिड में गया, बीम ग्रिड लिया मैंने एंड आई जस्ट क्लिक ऑन द एडिट, देन क्लिक ऑन द एक्स जेड। किसी ने एनोटेट यूज करके ये एक येलो कलर की लाइन खींची हुई है, प्लीज इसको रिमूव कर लो। बहुत छोटी सी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप अगर बहुत ज्यादा लाइन कर दोगे तो फिर मुझे स्क्रीन दिखेगी नहीं। यू कैन रिमूव इट, जिसके भी थ्रू हो गया हो, बाई चांस धोखे से हो गया होगा। सो नाउ सी इट, अगर मेरी ऐसी प्लेट है, अब बताइए मैं यहाँ कौन सी प्लेट यूज करूंगा। हो सकता है जिसके थ्रू हुआ उनको पता भी ना हो कि उनसे ड्रॉ हुआ हो। मैं स्क्रीन को स्टॉप करके फिर से रीसेट कर दे रहा हूँ, देन इट विल रिमूव। ये आपका फिर रिमूव हो जाएगा। ओके नाउ सी इट। जैसे देखिए अब आप यहाँ पे मुझे प्लेट बनानी पूरे पे, तो यू हैव ओनली द ऑप्शन, जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, दैट इज द क्वाड्रिलेटरल प्लेट। अच्छा अनिस, आप क्वाड्रिलेटरल प्लेट्स का यूज करेंगे तो आप ही बताओ, यहाँ पे आपकी दो टाइप्स की प्लेट है। चलो मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर में और चेंज कर देता हूँ। मैंने ये वाली बीम नहीं है यहाँ पर और ये वाली बीम भी नहीं है। ओके, और यहाँ पर एक डायरेक्ट मैंने ऐड बीम से एक बीम ऐड कर लिया। नाउ से अब बताओ अब कौन सी आप मेथड यूज करोगे, कौन सी प्लेट लोगे। क्वाड्रिलेटरल प्लेट से केवल 4 कॉर्नर्स तो आपकी बन पाएगी। देखिए अगर मैंने पिक किया, ऐड प्लेट में गया, 4 पॉइंट्स पूछेगा, 1 पॉइंट दिया, 2 पॉइंट दिया, तीसरा पॉइंट दे दिया, चौथा पॉइंट दे दिया, तो बस प्लेट खत्म। ट्रायंगुलर प्लेट, इन दोनों प्लेट मेथड से ये नहीं बन पाएगा आपका। कस्टम प्लेट चलिए मैं बताता हूँ, देखिए जस्ट वेट। एक्चुअली इसके लिए ना हम यूज करेंगे मेशिंग मेथड। मैं बस मेशिंग बता रहा हूँ, आई एम जस्ट गेटिंग फ्यू मैसेजेस। या सीट, हम क्या करते हैं इसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये प्लेट को रिमूव कर दूं यहाँ से जो बनी है कंट्रोल जेड से। वी हैव एन ऑप्शन जनरेट मेश, सो हियर आई विल गेट एन ऑप्शन क्रिएट मेश। अब आप देखो मेश में आप क्लिक ऐसे क्लिक करते जाओ। अच्छा इसमें ना पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसने यहाँ से लिया ही नहीं, इसका मतलब मुझे अब इसको कहीं और से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, चलिए इसको। तो ये बहुत मैटर करता है इसके अंदर पॉइंट। जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके क्लिक करते हैं। अब आपकी एक प्लेट बनेगी, मैंने इसको किया ओके, तो आप देखो ये इस तरीके से आपकी प्लेट बन के आती है। ये आप इसको देखोगे तो ये आपकी प्लेट देखिए 1 से बन के आई है। अब यहाँ पे अंदर आप जो डिविजन्स देख रहे हो, आप देख रहे हो ये ट्रायंगुलर डिविजन्स हुए हैं आपके, दिख रहा है ये आपके। तो नॉर्मली जब भी आपकी इस तरीके से पॉलीगोनल प्लेट होगी तो ट्रायंगुलर फॉर्म में ही डिविजन्स होके आते हैं आपके, ठीक। सो ये डिविजन्स रैंडम आपके पिक करता है सॉफ्टवेयर ये। अब इसमें एक प्रॉब्लम देखो, मैं बताता हूँ क्या आई होगी प्रॉब्लम। मैंने ये प्लेट कहाँ पे बनाई है, बीम के ऊपर, दिख रहा है आपको। अब देखो मैं यहाँ पे बीम कर्सर लेता हूँ, आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ प्रॉपर्टी के वाइज इस वाले व्यू में। तो आपको यहाँ पर एज पे देखो एक बीम के लिए आपको पता है कि जो लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये बीम भी है और प्लेट भी है यहाँ पर एज पे, है ना। जैसे बीम का जो कलर होता है ऑब्वियसली आपको ही पता है। मैं ग्रिड लगा देता हूँ, फिर से देखो, अगर ये ऐसे एक बीम बनी हुई है तो रेंडर व्यू में आपको पता है जो बीम का कलर होता है वो ऐसे आपका आता है, ये कलर जो आपका दिख रहा है। तो वही कलर आपका यहाँ पे भी साइड में यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पर आपकी बीम भी है और प्लेट भी है। अब पता प्रॉब्लम क्या आई होगी आपकी, दिखाता हूँ। मैंने जस्ट पिक किया यहाँ से बीम कर्सर, ठीक है, बीम कर्सर लेके मैंने बीम पे क्लिक किया, तो आप देखो ये आपकी कंप्लीट बीम थी एक, ये पहले तो ये पूरी कंप्लीट बीम थी। अब क्या हुआ, ये बीम आपकी पार्ट में ब्रेक हो गई है, ये देखो।
एक एक मीटर का पार्ट है यहाँ पर। मैंने आपको वैसे बताया था कि नॉर्मली आपके डिविजन जो होते हैं 1 मीटर से ऊपर लेने भी नहीं होते हैं हमें, तो ये डिविजन तो सही आए हुए हैं बीम के, करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो दिक्कत यहाँ पर आई होगी, यहाँ पर आपकी बीम देखो 0.4 मीटर की हो गई केवल। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें आपको लास्ट में ना ज्वाइंट पे एरर मिलती है ना। तो आपको यहाँ पर आएगा कि जो आप यहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉपर्टी भी दोगे, अब आप सोचो कि एक आप बड़ी सी बीम बना रहे हो जिसकी विड्थ आपने खूब मोटी दे रखा हुआ, लेकिन लेंथ है ही नहीं उसकी, जरा सी लेंथ है केवल, तो स्ट्रक्चर कितना वहां पे वो फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जरूर आती हैं। तो हम क्या करते हैं लास्ट में, आपको मैंने कमांड बताया हुआ है, आप ना ऐसे करके सारी बीम सिलेक्ट कर लो। और मैं याद करो मैंने एक मेथड बताया हुआ था, चलो मैं आपको ये जो मैं कह रहा था कि बाद में बताऊंगा, ये भी चलो यही क्लियर कर देता हूँ। ज्योमेट्री के अंदर मैंने एक मर्ज मेथड बताया था ना, याद है? ऐसे आप इनको मर्ज कर दो, लो अब ये सिंगल बीम हो गई वापस से। सेम वर्क आप इधर की तरफ से भी कर दो ऐसे, एंड देन क्लिक ऑन मर्ज। अच्छा इसमें ना साइड वाइज सिलेक्ट करना, ये मत करना कि एक साथ सब ले लेना। अगर एक साथ सब लेके मर्ज करेंगे ना तो प्रॉब्लम आ जाती है इसमें भी। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा जो मैं बोलता जा रहा हूँ। देखो ये सारे मर्ज होंगे, मर्ज होने के बाद हो सकता है कि कोई एक स्टेट भी बीच में तैयार हो गई हो। ये देखो दिखा ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत आती है। अब ये एक पूरी की स्टेट बीम तैयार हो गई यहाँ पर, इसलिए मैंने कहा था कि एक साथ मर्ज मत करिएगा। क्लियर है ये चीज बात अब कि मैंने क्यों बोला था? तो इन सब चीजों का मैं आपको एक छोटा छोटा पॉइंट बताऊंगा कहाँ पे गलती हो सकती है, इन सबको प्लीज नोट डाउन जरूर करिएगा। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ ना मैं आपको, इवन जब मैंने सीखा था तो मुझे भी नहीं बताया गया था ये सब चीजें जब प्रैक्टिस से जब मैंने प्रॉब्लम फेस की तब मुझे पता चला। तब ये मैंने चीज मार्क की कि हम जब भी प्रैक्टिस करें, खुद से भी प्रैक्टिस करें, तो जो भी हमें सिखाना है अपने स्टूडेंट्स को, तो वो हर एक छोटी चीज बतानी चाहिए जो कि सिलेबस में ना है लेकिन हमें सॉफ्टवेयर के अंदर फेस करनी पड़ सकती है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी प्रॉब्लम छोटी छोटी फेस करनी पड़ सकती है, भले वो हमारे सिलेबस में हो या ना हो, आपको मैं पहले से अलर्ट रखूंगा कि क्या चीज कैसे करनी है, जो कि मुझे कभी भी नहीं बताया गया था, इवन कोई नहीं बताता है। इसलिए इन सारी चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जरूर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको बोल दूंगा कि उनको नोट करते रहिए। तो याद रखिएगा जब भी प्लेट बनाने में आपके बीम्स ब्रेक होंगी, प्लीज डोंट सिलेक्ट ऑल द बीम एंड डोंट यूज द मर्ज मेथड, सारी सिलेक्ट करके मत यूज करिए। यू हैव टू सिलेक्ट देम साइड वाइज, आपको साइड वाइज इनको सिलेक्ट करना होगा एंड देन इंडिविजुअल आप मर्ज करिएगा। ऐसे सिलेक्ट करना तो आसान था ना आपका, कि आपने ऐसे लिया एक साथ सब सिलेक्ट हो गया, बड़ा आसानी से सिलेक्ट हो गया। अब देखो ये देखो शेप चेंज हो गया, ये बीम यहाँ से क्या हो गई, ये बीम वहां तक गई ही नहीं, और ये बीम एक एक्स्ट्रा आ गई, दिख रहा? चलो मैं ये बीम डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, वापस से वही ऐड बीम लेके अब आपको ऐसे यहाँ से यहाँ तक एक बीम ऐड करा दी, और एक बीम मैंने यहाँ से लेके ऐसे चलो ऐड करा देता है। यहाँ तो चलो आसान था तो हो गया था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप ढूंढ भी नहीं पाओगे कहाँ कहाँ से कौन सी बीम मेरी गलत प्लेस हो गई है, समझ रहे हो? तो इस सब चीजों को थोड़ा सोच समझ के ध्यान से यूज करिएगा। ठीक, मैंने बीम कर्सर लिया, अब देखो मुझे दिख रहा है प्रॉपर सारी बीम आई हुई है, करेक्ट है। ठीक, सो दैट इज योर एड प्लेट एंड जनरेट मेशिंग मेथड। अब जनरेट मेशिंग में फिर से मैं आपको बताता हूँ, स्टेट के लिए बता देता हूँ, स्टेट प्लेट्स वगैरह जैसे हो आपके, मैं यहाँ से न्यू फाइल ही ओपन कर लेता हूँ, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा। चलो देखिए, जैसे मेरा एक्सेट प्लेन था, अगेन मैं ग्रिड पे ही बना लेता हूँ इसको, फ्रॉम इन द एक्सेट प्लेन, या मैंने यहाँ से अगर ऐसे करके मेरी बीम दे रखी हुई थी, मुझे यहाँ पर एक प्लेट बनानी है, ठीक है? तो देखो ये सारी लेंथ देखो 10 मीटर की है, ओके, सारी सभी लेंथ 10 मीटर की है। तो मैं गया मेशिंग के अंदर, क्रिएट मेश में गया, और यहाँ से मैं कॉर्नर्स पे ऐसे क्लिक करूंगा, ठीक है? जहां से स्टार्ट किया वहां पर ही एंड करना होता है। तो देखो दो ऑप्शन आएंगे, पॉलीगोनल और क्वाड्रिलेटरल। तो अगर क्वाड्रिलेटरल के अगर आपको दिख रहा हो कि ये सारे आपके ये रेक्टेंगल शेप में है ना, या डायगोनल वो भी है, रम्बस भी है, तो हम ऐसे केस में क्वाड्रिलेटरल मेशिंग यूज करेंगे, पॉलीगोनल मेशिंग का यूज नहीं करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल में गए, ओके किया, तो देखो डिवीजन करेगा 10 लेंथ में, देखो 10 डिवीजन, यानी सारे डिवीजन 1-1 मीटर के होंगे,
और आप इसको अप्लाई कर दोगे तो देखो ऐसा डिवीजन होके आया है, यानी लेंथ के अलॉन्ग में डिवीजन यहाँ पे 10 है, विड्थ के अलॉन्ग भी 10 है। अच्छा एक काम और करता हूँ मैं, कंट्रोल Z करके पहले जो बीम थी मेरी अलग अलग साइज ले लेते हैं, तो थोड़ा सा समझाने में आपको समझने में और आसानी रहेगी। ये मैंने 6 का ले लिया इधर पे ऐसे। नाउ जस्ट सी इट अगेन। अब मुझे इससे मैंने मेशिंग की, जनरेट क्रिएट मेश के थ्रू, क्वाड्रिलेटरल ओके। अब देखो एक लेंथ आपकी 10 मीटर और एक आपकी 6 है, तो मैंने 6 वाले में टोटल डिवीजन कर दिए हैं 6, यानी 1-1 मीटर के डिवीजन होंगे, और 10 वाले में डिवीजन 10 ही है। ये देखो 6 वाले में अगेन 6, और मैंने अप्लाई कर दिया तो देखो डिवीजन ऐसे आएंगे। यानी कि अब जो बीच में प्लेट यहाँ पे भी जो आपके बन के आई है सब रेक्टेंगुलर ही है आपकी एग्जैक्ट। जस्ट पिक द प्लेट कर्सर एंड जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस, तो आपको देखो दिख जाएगा सारी आपकी प्लेट प्रॉपरली 1-1 मीटर लेंथ की बनी हुई है आपकी, है ना। सीडी में शायद थोड़ा सा डिफरेंस है, 0.9999 समथिंग है ना, ये डिविजन करने में। 10 को 6 से डिवाइड करने में ऑब्वियसली है कि एग्जैक्ट 1 से कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा ही, तो वो डिफरेंस आपको यहाँ पर दिख जाएगा, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। अप्रोक्सीमेट आपका राउंड ऑफ करोगे तो 1 मीटर के आसपास ही आएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि कैसे आपको मिसिंग करनी है, डिविजन्स कैसे एडजस्ट करने हैं। डिविजन्स को ऐसा मत करिएगा कि 10 वाले में आप 2 डिवीजन कर दो, यानी 5 मीटर का एक डिवीजन होगा। और नॉर्मली हम जो डिविजन्स होते हैं, ये अगर मेरी कहीं पे हॉरिजॉन्टल स्लैब है, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट हो रहा है तो आप इसको क्या करोगे, आपको 1 मीटर से कम ही रखना है। इन केस ऑफ वर्टिकल प्लेसमेंट यू कैन चेंज इट, क्योंकि वर्टिकल प्लेसमेंट में क्या होता है कि लोडिंग आपके जो होता है ना इतना फेस पे डायरेक्टली नहीं आता है। वाटर टैंक के केस में क्या होता है कि आप जो प्लेट बनेगी वो आपकी बनेगी कैसी, वाटर टैंक में ये आपकी प्लेट बनती है वर्टिकल डायरेक्शन में अरेंज होगी। तो वर्टिकल में क्या होता है कि सारा लोड आपका एक तो ग्राउंड पे आएगा या बीम के ऊपर आएगा जो हॉरिजॉन्टल लगी होती है। बट अगर बात करूं मैं फ्लोर की या रूफ की, है ना, तो वहां पर इस प्लेट के ऊपर डायरेक्टली फोर्स अप्लाई होगा। कैसा फोर्स, आपका लाइव लोड भी लगेगा, फर्नीचर्स वगैरह का, है ना, और ह्यूमन बींग्स का, और खुद का वेट तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो जब भी ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट आए तो याद रखिएगा ये 1 मीटर से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। नोट कर लीजिएगा जरूर, इनके बीच का जो नोट के बीच में डिस्टेंस होगा 1 मीटर ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट इन केस ऑफ वर्टिकल ये चल सकता है, क्योंकि वर्टिकल में अगर आपको भी पता है कि वर्टिकल प्लेट है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम लोड आपका बीम के ऊपर ही आता है। हाँ, तो ये प्लेट जो होती है इनके ऊपर इतना लोड नहीं आएगा वर्टिकल के केस में, तो वर्टिकल के केस में चल जाएगा। दूसरी चीज एक और भी है, वर्टिकल के केस में क्यों नहीं होगा, अब आप खुद सोचो। वर्टिकल के केस में जब भी आप थिकनेस दोगे तो थिकनेस तो हॉरिजॉन्टली होगी, और जो हाइट होगी वर्टिकल वो होगा, ऊपर से जो फोर्स आ रहा होगा, तो वर्टिकल में जितनी आपकी प्लेट की हाइट है, मैं दिखा देता हूँ आपको, चलो तब आप मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। अभी आपको समझ में आ रहा है, मेरी बात नहीं आ रही होगी कि वर्टिकल में क्यों करेंगे क्यों नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। अदरवाइज मैं आपको ना एक पूरा फिगर दिखा के बनाता हूँ, चलिए मैं आपको एक बार एक दिखाई देता हूँ, जिन लोग कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। स्ट्रक्चर विजार से मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था। मैंने ये लिया एक सरफेस प्लेट। सुबह से क्लास लेते हैं हम, हाथ काम नहीं करता है, क्लिक करने कहीं जाओ तो कहीं क्लिक हो रहा होता है। अभी तो शाम तक बैच चलने हैं मेरे। देखिए मैं इसको वाई के लॉन्ग बना रहा था 1, एंड इधर किया मैंने 0। लेंथ मेरी 10 मीटर है, ओके, और डिवीजन अलॉन्ग लेंथ मैंने 6 दे रखे हैं, चलेगा। चलो अब आप ये देखो, अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो आपने कहा था कि 1 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ तो ये जो प्लेट बनी है, प्लेट कर्सर से आप देखोगे तो ये जो आया है लेंथ, ये आपकी 3.33 मीटर के आसपास है ना। तो समझो ये ऐसा क्यों था। अब देखो टॉप व्यू से, जब इसमें मैं यहाँ से आप देखो, अगर जब ऊपर से फोर्स लगेगा तो ये पूरा एरिया ऐसे काम करेगा इसके ऊपर, है ना। तो इसकी लेंथ जो पूरा दिख रहा है, ये पूरा इसको फोर्स को बियर करेगा। बट यही अगर स्लैब में लग रहा होगा, है ना, फ्लोर पे लग रहा होगा, तो फ्लोर पे पता क्या होगा, वहां पर जो लोड लग रहा होगा वो इसकी थिकनेस के ऊपर लग रहा होगा। और थिकनेस कितनी ज्यादा आप दोगे, 6 इंच की दोगे मैक्सिमम फ्लोर की, अगर आप दोगे तो, है ना। तो वहां पे केवल कंक्रीट का 6 इंच पार्ट केवल वहां पे लोड ले रहा होगा, और यहाँ पे पूरा 3 मीटर का पार्ट इसके ऊपर लोड ऊपर की तरफ से अप्लाई होगा आके। इसलिए आप वर्टिकल के केस में 1 मीटर से ऊपर दे सकते हो, बट इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल ये डिवीजन आप ना 1 मीटर से ऊपर मत देना, क्योंकि नहीं तो थिकनेस पे जब लोड लगेगा तो वो ब्रेक कर जाएगा। आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा।
क्योंकि इसमें अगर ऊपर से लोड आएगा तो आपको पता है ये पूरी लेंथ यहाँ पे लगेगी जो पूरा फोर्स को बियर करेगा। बट अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टली अगर फोर्स बहुत अगर लगा होता प्लेट के केस में, रूफ के केस में, तो उसके ऊपर केवल थिकनेस वाला पार्ट काम करता। 6 इंच की थिकनेस जो आप प्रोवाइड करते हैं 150 mm अप्रोक्सीमेट, 152 पॉइंट समथिंग अगर बोलूँ तो, ज्यादा प्रिसाइजली बोलूँ तो 6 इंच आपका अप्रोक्सीमेट 152 mm के आसपास होता है। ठीक है, सो ये थे आपके ज्योमेट्री सॉरी स्ट्रक्चर विजार्ड मेथड। या ऑब्वियसली आपकी ब्रेक हो जाएंगे, आपको 1 मीटर से ऊपर के नहीं लेने होते हैं। 1 मीटर या इंपीरियल में बात करें यूनिट में तो दैट इज द अप्रोक्सीमेट 3 फीट, है ना, इसके ऊपर हम नहीं लेते इसीलिए। 16 फीट 3 फीट होता है 1 मीटर में। लेंथ वाइज बीम की जो होती है उसकी बात कर रहे हैं ना, अगर आप उसकी बात करो तो बीम जो होती है, मैं प्लेट की बात कर रहा हूँ, प्लेट जो है वो आपकी 3 फीट से ज्यादा की नहीं होगी। हाँ बीम हम इससे ज्यादा ऊपर नहीं बनाते हैं, आपको फिर उसमें या तो बीच में कोई ना कोई कॉलम जरूर देना पड़ेगा, कॉलम देते हुए ऑब्वियसली ब्रेक हो जाएगी। इसके ऊपर जल्दी बीम, बहुत बड़ी बीम्स नहीं बनाते हैं, बीच में हमें कॉलम्स दे के सपोर्ट देना ही पड़ेगा उन्हें, अदरवाइज इतना ज्यादा बेंडिंग हो जाएगी कि वो अपने वेट से ही गिर पड़ेगा स्ट्रक्चर। तो फॉर टुडे आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको जो मैं टॉपिक बताऊंगा, एजेंडा प्लीज सुन लीजिए अगली क्लास का क्या है। फॉर द नेक्स्ट क्लास एजेंडा विल बी कि मुझे प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करते हैं मैं ये बताऊंगा आपको, प्रॉपर्टी और सपोर्ट बताऊंगा, 2 चीजें। इज दैट क्लियर? तो फॉर सपोर्ट एक चीज आपके लिए एक टास्क रहेगा सपोर्ट के लिए कि आपको टाइप्स ऑफ सपोर्ट थोड़े से पढ़ने होंगे। ये आप लोग कल थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। मैं किसी से भी नेम वाइज पूछ सकता हूँ, मैं डायरेक्टली ऐसे पूछता हूँ ना कि कौन बताएगा, ये नहीं करूंगा, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कि ये सपोर्ट्स टाइप के बारे में बताइए, सपोर्ट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ज्योमेट्री अभी मैं नहीं कह सकता कि सारी चीजें कंप्लीट हुई हैं, बट इसमें से कुछ चीजें मैं आपको, देखो ज्योमेट्री के अंदर देखो अभी आपको मैंने यहाँ पे सॉलिड करना नहीं बताया है, सॉलिड मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है, जब सॉलिड का यूज होगा। अब आपको मैंने यहाँ से पैरामेट्रिक मॉडल्स का यूज करंटली आपके स्टैट प्रो में ये डिफरेंट शेप्स के होता है, बहुत एडवांस जो हमारा स्टैट का वर्जन है जो वहां पर यूज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। बीम लेआउट में देखो मैंने आपको नोड के अंदर सारी चीजें बताई हैं, बीम के अंदर मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, मैंने आपको ब्रेक बीम भी बताया है, करेक्ट बीम अलोंग भी बताया है मैंने, ये वाला है ना, और मैंने आपको इंटरसेक्ट करना भी बताया है, ठीक है, मूव करना भी बताया है मैंने, है ना, ये री नंबर चेंज करने के लिए होता है, यहाँ सारे मैंने मेथड्स आपको बताए हुए हैं, ठीक है। रिजवान विच वीडियो, आप किस वीडियो की बात कर रहे हो?